नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। ये है अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ जिसमें हम देख रहे हैं प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक्स थियरी के बारे में, जिसमें हमने कुछ पार्ट्स तो कल देख लिया था, है ना। इसके जो मुख्य मुख्य 7 प्लेटें थी, कुछ अन्य प्लेटें थी छोटी, वो देख ली थी। साथ ही साथ हमने अपसारी सीमा जो है उसके बारे में भी डिस्कशन कर लिया था। आज हम देखेंगे अभिसारी सीमा और जो संरक्षित सीमा या रूपांतरित सीमा है उसके बारे में। ठीक है, तो शुरू करें आज का लेक्चर। चलिए, ये देखिए 3 प्रकार की सीमा, अभिसारी, ये अपसारी सीमा, ये अभिसारी सीमा, है ना। और ये आपकी रूपांतरित ये आपकी रूपांतरित या संरक्षित सीमा, है ना। ये हो गई अभिसारी सीमा, ये हो गया अपसारी सीमा। अपसारी सीमा के बारे में कल हम पढ़ चुके थे। अगर आपको याद नहीं है तो 2 मिनट में मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। अगर अपसारी सीमा जो है महासागरीय प्लेट के नीचे हो तो उससे होता है, क्या होता है, महाद्वीपीय कटक बनती है ना। मध्य महासागरीय कटक बनती है। जैसे उसका उदाहरण हमने देखा था, मध्य अटलांटिक कटक, है ना। अगर महासागरीय जो परपटी है उसके नीचे अगर अपसारी सीमा हो, और अगर महाद्वीपीय परपटी के नीचे ये अपसारी सीमा हो तो क्या होता है। सबसे पहले हमने देखा था कि भ्रंश का निर्माण होता है, फिर नवीन सागर बनता है, और नवीन सागर बनने के बाद में क्या बनता है, एक महासागर का ही निर्माण वहाँ पर हो जाता है ना। भ्रंश का हमने देखा था एग्जाम्पल क्या, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, है ना। ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली देखा था। नवीन सागर में हमने देखा था लाल सागर, इसका उदाहरण, है ना। और महासागर तो फिर बन ही जाता है नया, है ना। आज हम देखेंगे अभिसारी सीमा के बारे में। ठीक है, तो ये देखिए कल हमने देख लिया था, ये आपको रिवाइज कराने के लिए, है ना। ये है महासागरीय सीमा के नीचे और ये है महाद्वीपीय सीमा के नीचे। ये नूबियन प्लेट और ये सोमालियन प्लेट एक दूसरे से अलग हो रही है, तो यहाँ पर बन गई ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। और अगर 10 मिलियन साल के बाद में क्या होगा, ये पोर्शन अलग हो जाएगा। ठीक है, ये हमने देख लिया था रिवाइज करने के लिए। आज हम देख लेंगे अभिसारी सीमा के बारे में। अभिसारी सीमा में क्या होता है कि 2 प्लेटें एक दूसरे की तरफ आती है ना। 2 प्लेटें एक दूसरे की तरफ आती है और एक प्लेट जो है ना, जो भारी प्लेट है, वो एक प्लेट के नीचे सबडक्ट हो जाती है। मैं आपको एक बार अच्छे से बता दूं। मान लो ये एक प्लेट है यहाँ पर, ये कौन सा कलर आ गया भाई। एक प्लेट हो गई यहाँ पर, है ना। एक प्लेट हो गई यहाँ पर। फिर इसमें क्या होगा कि जो प्लेट भारी होगी ना, वो प्लेट भारी जो होगी वो चली जाएगी नीचे और सबडक्ट हो जाएगी, है ना। और एक प्लेट जो है वो ऊपर आ जाएगी। तो सबडक्ट कौन सी प्लेट होगी, जो भारी होगी, है ना। जो भारी प्लेट होगी ना वो हो जाएगी सबडक्ट, है ना। और इसकी वजह से क्या होता, फिर यहाँ पर वोल्केनिक जो है वो आइलैंड आर्क्स बनते हैं। अब हम जो है देख लेते हैं कि ये जो अभिसारी सीमा भी है, ये भी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी 3 प्रकार की होती हैं। या तो 2 महासागरीय प्लेट एक दूसरे से वो करें, है ना, जिनकी ओशन प्लेट कर सकती है। मैं स्क्रीन क्लियर कर लूँ एक बार। हाँ, या तो देखिए क्या हो सकता है कि ओशनिक प्लेट जो है वो कन्वर्ट कर सकती है। या तो एक तरफ ओशनिक हो सकती है, एक तरफ कॉन्टिनेंटल हो सकती है, या तो दोनों तरफ कॉन्टिनेंटल ही हो सकती है। ऐसे 3 केसेस अभिसारी सीमा में बन सकते हैं, है ना। यानी कि महासागरीय महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेट इस प्रकार से कन्वर्ट कर सकती है या अभिसरण कर सकती है। ये तीनों केस हो सकते हैं अभिसरण में। तो ये तीनों केस एक 1 बाय 1 हम देख लेते हैं, है ना। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर ओशनिक प्लेट जो है उसका अभिसरण होता है, यानी महासागरीय प्लेट जो है ना, इतना तो आप हिंदी समझते ही होंगे, है ना। और एक और चीज़, यूपीएससी की जर्नी में आपको कभी भी इंग्लिश भाषा से परहेज नहीं करना है। अगर आपने इंग्लिश भाषा से परहेज किया तो बहुत सारा मटेरियल आप खो दोगे, है ना। जहाँ से भी आपको मटेरियल मिल रहा है ना, जिस भी भाषा में, आप समेट लीजिए, है ना। तो देख लीजिए, ये है अपना ओशनिक प्लेट, यहाँ से एक प्लेट आ रही है और यहाँ से एक ओशनिक प्लेट आ रही है ना। और एक प्लेट जो है ये सबडक्ट हो रही है। अब आप कहोगे सर दोनों में से कौन से प्लेट सबडक्ट करेगी, ये तो दोनों ही ओशनिक प्लेट है। तो जो प्लेट भारी होगी या जो प्लेट बड़ी होगी ना, वो वाली प्लेट सबडक्ट करेगी, है ना। तो यहाँ पर ये वाली बड़ी है प्लेट, ये वाली भारी प्लेट तो बड़ी है, इसलिए ये प्लेट यहाँ पर सबडक्ट हो गई, है ना। और ये दोनों ही ओशनिक प्लेट है। तो जहाँ पर ये दोनों प्लेटें मिल रही है, देखिए यहाँ पर, यहाँ तो बनेगी खाड़ी, गर्त बन जाएगा, है ना। और यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, जहाँ पर ये नीचे सबडक्ट हो जाएगी और यहाँ पर ये मेल्ट हो जाएगी बाद में, क्योंकि ये बेसाल्ट की बनी हुई है,
बेसाल्ट की बनी हुई है ना, और ये नीचे क्या है, ये एस्टेनोस्फीयर है। यहाँ पर संवहनीय धाराएं चलती रहती है ना, ये सेमी मोल्टन अवस्था में, तो ये नीचे जाके सबडक्ट हो जाएगी और पिघल जाएगी जाके ये बेसाल्ट वाली, है ना। और यहाँ पर क्या बनेगा, इसके ठीक ऊपर बनेंगे वोल्केनिक आइलैंड आर्क, है ना, यानी कि ज्वालामुखीय द्वीप आर्क बनेंगे यहाँ पर। जब ओशनिक प्लेट एक दूसरे से कन्वर्ज करेगी, यानी कि अभिसरण होगा दोनों प्लेट के बीच में, तो जो ओशनिक प्लेट भारी और बड़ी होगी वो नीचे सबडक्ट कर जाएगी, है ना, और जो हल्की होगी वो ऊपर रह जाएगी। और इसकी वजह से किस चीज़ का निर्माण होता है, वो होता है ज्वालामुखीय द्वीप आर्क जो है उनका निर्माण होता है, वोल्केनिक आइलैंड आर्क का निर्माण इससे होता है ना। अब वोल्केनिक आइलैंड आर्क, ये देखिए यहाँ पर एक और एग्जाम्पल आपको दे रखा है ना, इस प्रकार से देखिए ये भारी है, ये नीचे सबडक्ट हो गई है, ठीक है। सबडक्ट को आप हिंदी में भी सबडक्ट ही लिख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है ना। शायद इंग्लिश में, हिंदी में शुद्ध हिंदी में परासरण कुछ ऐसा कहेंगे, वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप हिंदी में भी उसे सबडक्ट ऐसे लिख सकते हैं, कोई वो नहीं है, इसमें कोई नंबर नहीं काटेगा आपके। अगर कोई कह रहा है ऐसा नंबर काटेगा, वो मूर्ख है आदमी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फिर क्या होगा, वॉल्केनिक आइलैंड आर्क जो है वो इस प्रकार से बन जाएगा, पूरा आर्क जो है वो बन जाता है इसकी वजह से, जब दो ओशनिक प्लेट जो है ना वो सब एक दूसरे से अभिसरण करती है या कन्वर्ज करती है ना। अब इसके एग्जांपल में बता दूं आपको कि ऐसा कहाँ कहाँ हो रहा है, तो इसके एग्जांपल में आपको बता देता हूँ। एक तो जो रिंग ऑफ फायर है ना, वहाँ पर ऐसा हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए ये मेन, यहाँ पर देखा जाए अगर इस वाले क्षेत्र में, तो जो इंडोनेशिया वगैरह है, फिलीपींस वगैरह है, वहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है वोल्केनिक आइलैंड आर्क बने हुए हैं। ये जो आपको जापान दिख रहा है पूरा, ये जापान भी बना हुआ है, वो वोल्केनिक आइलैंड आर्क ही पूरे के पूरे वो हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पर एक तो पैसिफिक प्लेट है यानी कि प्रशांत महासागर प्लेट, और यहाँ पर एक फिलीपीन प्लेट है, और बहुत सारी छोटी छोटी प्लेटें यहाँ पर हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर वोल्केनिक आइलैंड आर्क बनते हैं। एग्जाम्पल देने के लिए आपको याद आ जाएगा, है ना, कि रिंग ऑफ फायर जो है वो हो गया, ठीक है ना। समझ में आई आपको बात, चलें आगे। हाँ जी, ये देखिए ये जापान पूरा आर्क्स है ना, ये आइलैंड आर्क्स देखिए ऐसे पूरा बना हुआ है। ये किसकी वजह से बना हुआ है, इसी वजह से बना हुआ है। ये ओशनिक कन्वर्जेंस की वजह से, यानी कि महासागरीय जो प्लेट है उसके बीच में अभिसरण की वजह से ये वोल्केनिक आइलैंड आर्क यानी ज्वालामुखीय द्वीप आर्क इससे बनते हैं। एग्जाम्पल में आप बता देना कि जिस प्रकार से दक्षिण पूर्व एशियाई जो देश है वहाँ पर वो आर्क्स बने हुए हैं, वो है ना, जिसमें आप कह सकते हो कि रिंग ऑफ फायर का आप एग्जाम्पल देख सकते हो। रिंग ऑफ फायर को हिंदी में भी ऐसे लिखेंगे, रिंग ऑफ फायर, है ना। तो रिंग ऑफ फायर की आपसे कोई एक्सप्लेनेशन पूछ ले तो इसमें यही होगा, क्योंकि यहाँ पर ओशनिक और साथ में ओशनिक कॉन्टिनेंटल भी आगे पढ़ेंगे, उसका भी यहाँ पर कन्वर्जेंस हो रहा है ना। जापान का आप उदाहरण इसमें देख सकते हो, इंडोनेशिया का उदाहरण आप दे सकते हो, फिलीपींस वगैरह जो है वहाँ का एग्जाम्पल आप दे सकते हो। कौन सी प्लेट है वहाँ पर, तो फिलीपीन प्लेट जो है उसके नीचे सबडक्ट हो रही है पैसिफिक प्लेट, है ना, ये हमने देख लिया। फिर हम दूसरा क्या हम देखेंगे, दूसरा होगा, एक होगा ओशनिक। पहले हमने देख लिया ओशनिक, एक मिनट यहाँ समझा दो आपको। हमने देख लिया ओशनिक देख लिया, है ना। इसकी वजह से क्या होता, वोल्केनिक आइलैंड आर्क्स बनते हैं इसमें, है ना। एग्जाम्पल रिंग ऑफ फायर हमने देख लिया, है ना, जिसमें आप बता सकते हो कि फिलीपीन प्लेट जो है ना, प्लेट जो है इसके नीचे सबडक्ट कर रही है, कौन सी, प्रशांत प्लेट जो है वो इसके नीचे सबडक्ट कर रही है ऐसे, है ना। ये इसका एग्जांपल आप दे सकते हो। फिर हम आगे देखेंगे, एक तरफ ओशनिक होगी, एक तरफ कॉन्टिनेंटल प्लेट होगी, है ना। तब कौन सबडक्ट होगी, तब क्या होगा, ये अब देख लेते हैं, है ना। तो देखिए ये है अपनी महासागरीय प्लेट। एक चीज़ आपको याद रखनी है, ये महासागरीय प्लेट है और ये है महाद्वीपीय प्लेट। जब भी महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट एक दूसरे से कन्वर्ज करेगी, अभिसरण करेगी, तो आपको सपने में भी कोई पूछे तो आप ये बताओगे कि सबडक्ट कौन सी प्लेट करेगी, तो सबडक्ट करेगी महासागरीय प्लेट, क्योंकि महासागरीय प्लेट जो है वो बेसाल्ट से बनी हुई होती है, इसलिए ज़्यादा भारी है ना। और ये महाद्वीपीय होती है वो एंडेसाइट से बनती है, एंडेसाइट, है ना। तो ये जो है बेसाल्ट जो है वो ज़्यादा भारी होता है, इसके वजह से ये नीचे सबडक्ट करेगी जब भी
महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट का कोलिजन होगा तब सबडक्ट कौन करेगी, महासागरीय प्लेट। और जब महासागरीय के बीच में होगा तो सबडक्ट कौन करेगी, जो प्लेट बड़ी होगी वो। जैसे फिलीपीन प्लेट और प्रशांत प्लेट के बीच में अगर कोलिजन होगा तो कौन सबडक्ट करेगी, प्रशांत प्लेट करेगी, क्योंकि प्रशांत प्लेट जो है वो ज़्यादा बड़ी है, इसलिए वो ज़्यादा भारी है, तो जो ज़्यादा भारी है वो सबडक्ट करेगी। ठीक है ना। इसकी वजह से क्या हो गया, देखिए ये प्रशांत प्लेट है, ये सबडक्ट करके अंदर और यहाँ पर जाके ये मेल्ट हो जाएगी। और यहाँ पर ऊपर जब यहाँ पर होगा तो देखिए यहाँ पर तो गर्तों का निर्माण होगा, और यहाँ पर क्या होगा, वोल्केनिक माउंटेन्स बनेंगे, है ना। वोल्केनिक माउंटेन्स का मतलब हो गया ज्वालामुखीय पर्वतों का निर्माण होगा जब एक ओशनिक और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है एक दूसरे से कोलिजन करेगी या अभिसरण होगा, है ना। समझ में आया आपको। देखिए इस प्रकार से ये आपको यहाँ पर दिख रही है ओशनिक क्रस्ट, है ना, ये है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो ये दोनों एक दूसरे से जब कोलिजन होगा इनका तो सबडक्ट कौन कर रही है, ओशनिक प्लेट करेगी, क्योंकि ये बेसाल्ट से बनी होती है, और ये जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है जो एंडेसाइट से बनी होती है, और ये बेसाल्ट भारी होता है तो बेसाल्ट नीचे सबडक्ट करेगा। और यहाँ पर बनेंगे इसके ऊपर क्या, वोल्केनिक माउंटेन्स का निर्माण यहाँ पर होगा, है ना। और यहाँ पर जहाँ पर ये सबडक्ट हो रही है एकदम यहाँ पर होगा गर्तों का निर्माण, है ना। ये आपको याद रख लेना है। इसके एग्जांपल्स में अगर आपको बताऊं तो सबसे बड़ा एग्जांपल आपको याद रखना है, एक तो एंडीज, है ना, ये एंडीज पूरी श्रेणी जो ये है दक्षिण अमेरिका। अगर आपको मैप नहीं पता है, देखिए तो जब भी मैं पढ़ाऊँ तो एटलस खोल के बैठिएगा, आप खोल लीजिए एटलस, ये आप अमेरिका का इसमें मैप खोल लीजिए दक्षिणी अमेरिका का। तो ये दक्षिणी अमेरिका जो है ये मैप आपको एक दिन में बैठ के याद नहीं होगा, इसी प्रकार याद होगा। जब जब मैं आपको कोई लोकेशन बताऊँ आपको वहाँ पर वीडियो को पॉज करना है और वो एटलस में वो लोकेशन वहाँ पर निकाल लेनी है आपको। तो ये है एंडीज पर्वत श्रृंखला जो दक्षिणी अमेरिका है उसमें उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैली हुई है। अब ये एंडीज पर्वत श्रृंखला कैसे बनी, कौन कौन से प्लेट के बीच में बनी, तो जब मैं आपको कल पढ़ा रहा था तो मैं पढ़ा रहा था यहाँ पर एक तो है नज़का प्लेट, नज़का प्लेट, और एक प्लेट है यहाँ पर दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, एक है दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। ये जो नज़का प्लेट है वो तो है ओशनिक प्लेट, और ये प्लेट है कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो अब जब इन दोनों के बीच में होगा तो सबडक्ट कौन होगी, सबडक्ट तो होगी देखिए नज़का प्लेट ही होगी, क्योंकि ये ओशनिक प्लेट है, और फिर ये दक्षिण अमेरिकी प्लेट है, ये इसके ऊपर चढ़ जाएगी, और यहाँ पर इसकी वजह से वोल्केनिक माउंटेन्स का निर्माण हो रहा है, और इसकी वजह से ही सीधा सीधा पूरी एंडीज पर्वत श्रृंखला ही बन गई है। एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आपको मिलेगा उत्तरी अमेरिका में जो रॉकीज पर्वत श्रृंखला है। देखिए पूरी ये रॉकीज पर्वत श्रृंखला है यहाँ से लेके यहाँ तक। ये कैसे कैसे बनी हुई है, तो एक तरफ है प्रशांत सागर महासागरीय प्लेट और एक तरफ है उत्तरी अमेरिकी प्लेट। इन दोनों के बीच में कोलिजन होता है, सबडक्शन किसका होगा, कौन सबडक्ट करेगी, प्रशांत महासागरीय प्लेट करेगी, क्योंकि ये ओशनिक प्लेट है, ये ओशनिक प्लेट है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये एक दूसरे से कोलिजन होगा। उसकी वजह से कौन सी वहाँ पर पर्वत श्रृंखला बनी है, रॉकी माउंटेन्स जो है वहाँ पर बने हैं, रॉकी माउंटेन्स। तो रॉकी माउंटेन्स कहाँ है, या रॉकी पर्वत श्रृंखला कहाँ पर, उत्तरी अमेरिका में, और एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में। ये आपको याद रख लेना है। फिर देखिए एक यहाँ पर मैंने कल आपको पढ़ाया था कि यहाँ पर है एक कोकस प्लेट, है ना, यहाँ नज़का थी और कोकस तो सॉरी यहाँ थी, है ना। यहाँ पर जो है एक रॉकीज माउंटेन हो गया, कैस्केड माउंटेन जो है एक और यहाँ पर निर्माण होता है। कैस्केड माउंटेन जो है इसका निर्माण भी यहाँ पर होता है। इसकी वजह से प्रशांत महासागरीय प्लेट एक तरफ आ गई, और एक तरफ कौन सी आ गई, एक तरफ आ गई अपनी उत्तरी जो अमेरिकी प्लेट है वो आ गई, है ना। इसमें देखिए सियरा नेवाडा जो है वो इसमें पर्वत श्रृंखला है, साथ ही ये सियरा मैड्रेस है वो भी यहीं पर है ना। ये अपलेशन माउंटेन यहाँ पर है, थोड़ा सा आपको याद रख लेना। ग्रेट प्लेन्स कहाँ पर है, तो उत्तरी अमेरिका में, याद रख लेना। यहाँ पर ग्रेट लेक्स है, जब हम उत्तरी अमेरिका का आपको नक्शा पढ़ाएंगे ना तभी आपको अच्छे से बताएंगे। ये देखिए अलास्का रेंज है यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रेंज हो गई उदाहरण किसका, ओशनिक और कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस का उदाहरण हमने ये देख लिया, ठीक है। आगे चलें। अब तीसरा जो है उसमें श्रृंखला एक संभावना क्या थी कि एक कॉन्टिनेंटल जब कोलिजन होता तब क्या होगा। देखिए ओशनिक देख लिया, तब क्या बनेगा, वोल्केनिक आइलैंड आर्क बनेंगे। ओशनिक और कॉन्टिनेंट के बीच में अगर कन्वर्जन या कोलिजन होगा तो क्या बनेगा, वोल्केनिक माउंटेन्स बनेंगे, जैसे रॉकीज और एंडीज, और एक और एटलास माउंटेन जो है अफ्रीका में वो बनेंगे, है ना। उनके उदाहरण आपने देख लिए, उदाहरण के साथ पढ़ा रहा हूँ देखिए आपको। अब है कॉन्टिनेंटल पर्वत के जो प्रॉपर्टी है उसके बीच में अगर कोलिजन होता है तो क्या होगा। पानी पी लूँ एक बार, देखिए मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
मुझे तो बहुत आ रहा है ना। तो देखिए अगर जब भी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होगा तो अब कहेंगे सर सबडक्शन कौन से प्लेट का होगा, कोई सी प्लेट का भी नहीं होगा, क्योंकि जब जब कॉन्टिनेंटल प्लेट का जो कोलिजन होगा कोई भी प्लेट सबडक्ट नहीं करेगी, बल्कि एक दूसरे के ऊपर ही वो सिर्फ चढ़ के रह जाती है ना। यहाँ से आपको ठीक नहीं दिख रहा है, यहाँ आपको पता लगेगा। देखिए दो प्लेट हैं, ये यहाँ से कॉन्टिनेंटल प्लेट है, यहाँ से कॉन्टिनेंटल प्लेट है ना, कॉन्टिनेंटल महाद्वीपीय प्लेट। ये देखिए कोई जो है किसी का भी सबडक्शन नहीं हो रहा है, ये दोनों प्लेट एक दूसरे में फंस जाती है इस प्रकार से, और क्या बनता है, पूरी की पूरी श्रृंखलाएं, पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हो जाता है। यहाँ से कौन से पर्वत बनते हैं, तो इनसे बनते हैं वलित पर्वत। वलित पर्वतों का निर्माण होता है, या फोल्ड माउंटेन इंग्लिश में कहे तो फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण होता है जब कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच में कोलिजन होता है ना, अभिसरण इनके बीच में होता है तब, है ना। इसके उदाहरण क्या क्या है, एक तो देखिए जो अपनी हिमालय पर्वतमाला है, ये इसका उदाहरण है, और एक है आल्प्स पर्वतमाला जो है उसका एक उदाहरण है। अब ये हिमालय पर्वतमाला है, ये किसका उदाहरण है, तो ये देखिए इंडियन प्लेट है ना, ये इंडियन प्लेट है, और ये कौन सी प्लेट है, ये है यूरेशियन प्लेट। तो इंडियन प्लेट यहाँ मैं आपको लिख दूँ, इंडियन प्लस यूरेशियन प्लेट जब कोलिजन होता है तो कौन बनता है, हिमालय पर्वत श्रृंखला। और आल्प्स पर्वत श्रृंखला जो है ये भी यहाँ पर उदाहरण इसका है, किसका, जब कॉन्टिनेंटल जो होता है तब। और देखिए अपना ये जो हिमालय है ना, ये तो अभी भी होता है। और देखिए जहाँ जहाँ एक, चाहे वो अभिसरण हो रहा हो, चाहे वो अपसरण हो रहा हो, चाहे वो रूपांतरित सीमा हो, वहाँ पर अगर ये कुछ भी वहाँ पर हलचल होती है तो भूकंप तो वहाँ पर आएंगे ही आएंगे। और वोल्केनिक जो ज्वालामुखी कहाँ आएंगे, तो जहाँ पर देखिए ओशनिक हो रहा है वहाँ पर, जहाँ ओशनिक कॉन्टिनेंटल कोलिजन हो रहा है वहाँ पर, और जहाँ पर कॉन्टिनेंटल हो रहा है ना, यहाँ पर देखिए वोल्केनिक इरप्शन नहीं होगा। जैसे हिमालय में अपने वोल्केनिक इरप्शन नहीं हुए, है ना। तो कॉन्टिनेंटल में याद रखने वाला कि ज्वालामुखी यहाँ पर नहीं आएगा, भूकंप आएगा। वैसे तो देखिए जहाँ जहाँ भूकंप आता है जहाँ जहाँ ज्वालामुखी आता है भूकंप भी वहीं आता है। अगर इनका आपसे वो पूछ ले कि भूकंप कहाँ आते हैं, है ना, इसका प्रसार पूछ ले, ज्वालामुखी का प्रसार पूछ लें, तो भूकंप जो है वो फॉलो करते हैं ज्वालामुखी के, जहाँ जहाँ प्रसार होता है उसको फॉलो करते हैं। परंतु यहाँ पर जहाँ कॉन्टिनेंटल यानी महाद्वीपीय प्रॉपर्टी का कोलिजन होता है वहाँ पर ज्वालामुखी नहीं आते हैं, है ना, वहाँ पर सिर्फ भूकंप ही आते हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल हमने देख लिए। आगे चलें, फिर एक तीसरी सीमा हमने पढ़ी थी, संरक्षित सीमा या रूपांतरित सीमा पढ़ी थी ना हमने। इसमें क्या होता है, ना ही कोई कोलिजन होता है, कोई कोलिजन इसमें होता नहीं है, ना ही कोई प्लेट किसी के नीचे सबडक्ट होती है। इसमें क्या होता है, दो प्लेटें जो है वो समानांतर गति कर लेती है, एक दक्षिण कर रही है तो एक उत्तर कर लेगी, एक उत्तर कर रही है तो एक दक्षिण कर लेगी, इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से होता है। देखिए यहाँ पर एक प्लेट इधर जा रही है, एक प्लेट इधर आ जा रही है ना। इसके वजह से यहाँ पर एक शेयरिंग, मतलब यहाँ पर रगड़ जो यहाँ पर होती है, और यहाँ पर जो है क्या आता है, भूकंप आते हैं। ज्वालामुखी देखिए यहाँ पर भी नहीं आएगा, है ना। इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, जो अमेरिका में सैन एंड्रियाज फोल्ट, इसको हिंदी में भी सेम ऐसे लिखेंगे, सैन एंड्रियाज भ्रंश फोल्ट को इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं भ्रंश। तो ये एग्जाम्पल देखिए, इस प्रकार से ये वास्तविकता में भ्रंश इस प्रकार से ये बना हुआ है ना। यहाँ पर दो प्लेट है वो एक दूसरे से ऊपर नीचे की तरफ जा रही है ना। यहाँ पर देखिए एक तरफ तो ये प्लेट है प्रशांत प्लेट, और एक तरफ प्लेट है कौन सी, यहाँ पर है उत्तरी अमेरिकी प्लेट। इसकी वजह से पूरा ये सैन एंड्रियाज भ्रंश का निर्माण हो जाता है, और ये है रूपांतरित सीमा का उदाहरण के साथ एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे तो ये आपको उदाहरण के साथ बताना है ना। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। देखिए ये हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। फिर प्लेट प्रवाह दरें हम पढ़ चुके हैं कि प्लेट जो है वो कौन से प्लेट सबसे ज़्यादा प्रवाह कर रही है। तो हमने देखा था कि प्रशांत प्लेट जो है वो सबसे तेज प्रवाह उसका हो रहा है, वो जल्दी प्रसारित हो रही है। और जो आर्कटिक प्लेट है ना, सॉरी अंटार्कटिक प्लेट, देखिए ये हो गया अपना आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महाद्वीप होता है, आर्कटिक महासागर। ये थोड़ा मैं कन्फ्यूज हो जाता हूँ, आप भी हो जाते होंगे। तो जो आर्कटिक कटक की प्रवाह दर है ना वो सबसे कम है, आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव के पास में है, और नीचे है अंटार्कटिक, है ना, अंटार्कटिक महाद्वीप। तो आर्कटिक जो है इसकी प्रवाह दर जो सबसे कम है,
ये 2.5 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष से भी कम है। और जो प्रशांत महासागरीय प्लेट है उस जो है वह उसकी प्रवाह दर सबसे ज़्यादा है, कितनी, 5 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा है ना। तो सबसे कम आर्कटिक की और सबसे अधिक किसकी, तो प्रशांत महासागरीय प्लेट की प्रवाह दर है। फिर देखें ये प्लेट को संचालित करने वाले अगर पूछे कि बल कौन से हैं, तो हम यहाँ पर क्या बताएंगे कि प्लेटें जो है वो विचरण क्यों करती है, इधर इधर क्यों जाती है। हैरी हैस वाला हैरी हैस नहीं, आर्थर होम्स वाला आपको सिद्धांत पता है कौन सा दिया था, संवहन धारा सिद्धांत, संवहन धारा सिद्धांत ये किसने दिया था, आर्थर होम्स ने। तो आर्थर होम्स का जो संवहनीय धारा सिद्धांत था ना, उसकी वजह से ही ये जो है प्लेटें जो क्या करती है, विचरण करती है, उसकी वजह से ही ये संचालित होती है, जो प्लेटें संचालित होती है वो, है ना। क्यों, क्योंकि जो अपने भूप्रपटी है उसके नीचे मेंटल, और मेंटल में क्या है, एस्थेनोस्फीयर यानी दुर्बलता मंडल, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर चल रही होती है संवहनीय धाराएं, और वहाँ संवहनीय धाराएं, वहाँ पर ताप और संवहनीय धाराओं का कारण क्या है, वहाँ पर क्या है, रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं, उसकी वजह से जो है वो वहाँ पर संवहनीय धाराएं चलती है। और जहाँ जहाँ वो संवहनीय धाराओं का जो लिंब होती है, जहाँ पर जैसे अगर डाइवर्जिंग लिंब है तो यहाँ पर एक दूसरे से ये डाइवर्ज करेगी, और अगर कहीं पर अब डाइवर्जिंग है, कहीं कन्वर्जिंग लिंब है तो वहाँ कन्वर्ज करेगी, कहीं डाइवर्जिंग है तो वहाँ पर डाइवर्ज करेगी प्लेटें, है ना। ये हमने देख लिया कि ये कारण क्या है इनके पीछे, है ना। ठीक है, इस संवहन धारा वाला सिद्धांत मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। फिर देख लें भारतीय प्लेट का संचलन किस प्रकार से हो रहा है। तो जब मैंने आपको पढ़ाया था, एक पेंजिया था, एक पेंथालासा था, है ना, पेंजिया पेंथालासा, ये पूरा पेंजिया है ना, और इसके आगे है ये पेंथालासा, है ना। एक मिनट, ये है पेंजिया, आपका देखिए रिवीजन हो जाएगा, ये है पेंथालासा। बाद में क्या हो गया, ये पेंजिया टूट जाता है 2 भागों में, और ये पेंथालासा अपना होता ही है। पेंजिया 2 भागों में टूट के कौन सा हो जाता है, ये होता है लोरेशिया, और ये हो जाता है गोंडवाना लैंड, है ना। भारत किसका भाग होता है, गोंडवाना लैंड का। तो भारत जो है गोंडवाना लैंड का भाग होता है। आज का जो अफ्रीका होता है ना, वहाँ पर हम थे पहले, फिर वहाँ से अपनी भारतीय प्लेट का संचलन शुरू होता है, और वो कह सकते हैं कि उत्तर पूर्व की ओर आगे बढ़ती किधर आ जाती है, यहाँ पर भारत से आके यूरेशिया, जो यूरेशियन प्लेट है ना, वहाँ से आके टकराती है ना। ये भारतीय प्लेट का संचलन। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये तो पता नहीं यहाँ क्या क्या लिखा होगा, मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ एक बढ़िया से, कि यहाँ समझा देता हूँ। जो भारतीय प्लेट है वहाँ से उत्तर पूर्व की दिशा की ओर ये संचलन करने लगती है, और ये आके कहाँ पर टकराती है, यहाँ पर यूरेशियन प्लेट है उससे। तो इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराती है तभी कौन से पर्वत श्रृंखला का उद्भव होता है, तो जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है ना, अपनी एक चाप के रूप में उसका उद्भव होता है, इसकी वजह से ही, है ना। क्योंकि इससे इंडियन प्लेट इधर है, और इधर है एक और कॉन्टिनेंटल प्लेट, कौन सी, यूरेशियन प्लेट। इसकी वजह से देखिए हिमालय में आपको कोई भी वॉल्केनिक जो इरप्शन नहीं मिलेंगे, वो इसकी वजह से, क्योंकि ये दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट्स का कोलिजन था। पर एक चीज़ बता दूँ इससे पहले, पूरा मैं आपको बता दूं कि जब अपना भारत यहाँ से इस तरफ संचलन कर रहा था, तो भारत जो अपना ये है प्लेट, इससे आगे एक ओशनिक प्लेट हुआ करती थी, है ना। इससे आगे एक थोड़ी छोटी ओशनिक प्लेट हुआ करती थी। साथ ही साथ जब ये अपना यूरेशियन यहाँ पर सीमा जो ये प्लेट थी, इसके आगे भी एक ओशनिक प्लेट हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ पर 33 महासागर इन दोनों के बीच में हुआ करता था, है ना। तो 33 महासागर की वजह से दोनों के बीच में एक ओशनिक प्लेट हुआ करती थी। तो सबसे पहले क्या हुआ, दोनों की ओशनिक प्लेट है ना, यानी कि इंडियन इस प्लेट की और यूरेशियन प्लेट की जो ओशनिक प्लेट थी ना, सबसे पहले उसका कोलिजन हुआ, और उसके वजह से वॉल्केनिक आइलैंड आर्क बने। और वो कौन कहलाए, आज का जो द्रास सेक्टर है ना, द्रास है ना, वो वॉल्केनिक आइलैंड आर्क से बने हुए हैं, है ना। क्योंकि ओशनिक प्लेट का कन्वर्जन हुआ था सबसे पहले यहाँ इंडियन प्लेट की ओशनिक प्लेट और जो यूरेशियन प्लेट है उसके आगे की ओशनिक प्लेट, इनके बीच में कन्वर्जेंस हुआ था। उसके बाद में क्या हुआ, एक ओशनिक प्लेट जो है वो पूरी सबमर्ज हो गई, तो एक ओशनिक प्लेट बची और एक कॉन्टिनेंटल को, फिर एक ओशनिक और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट बची, उसके बीच में सबडक्शन हुआ, ठीक है। कॉन्टिनेंटल प्लेट जब नीचे सबडक्ट करी, उसकी वजह से वहाँ पर क्या बना,
वहाँ पर वोल्केनिक माउंटेन्स बने जो आज के क्या है काराकोरम। काराकोरम, नया पेज ले लूँ? हाँ, तो सबसे पहले ओशनिक हुआ दोनों के बीच में, उसके वजह से क्या बना, द्रास का वहाँ पर निर्माण होता है, वोल्केनिक आइलैंड आर्क्स है ये। तो ये वोल्केनिक आर्क्स बने हुए हैं, ठीक है। फिर बने ओशनिक और कॉन्टिनेंटल, इनके बीच में वहाँ पर हुआ, उसकी वजह से क्या बना, काराकोरम, है ना। तो लद्दाख में कारा का मतलब होता है काला, तो काराकोरम है ना, वहाँ पर भी वोल्केनिक माउंटेन्स पहले हुआ करते थे, है ना, काराकोरम में ही, ठीक है। फिर जब दोनों की ओशनिक प्लेट जो है वो समाप्त होगी और सिर्फ कॉन्टिनेंटल हाँ एक मिनट, फिर सिर्फ कॉन्टिनेंटल प्लेट बची, कॉन्टिनेंटल प्लेट बची, उन दोनों के बीच में होने की वजह से क्या बना, हिमालय पर्वत श्रृंखला। देखिए ये जो काराकोरम और ये जो रेंज है ना, जब हम भारत पढ़ेंगे तब और पढ़ेंगे, तो ये काराकोरम और द्रास है ना, वो जियोग्राफिकली हिमालय पर्वत श्रृंखला का भाग नहीं है, बल्कि ये ट्रांस हिमालय में आते हैं, है ना। ट्रांस हिमालय क्या है, मैं आपको एक बार बता दूं अच्छे से, ये इस प्रकार से अपना हिमालय बना हुआ है ना, एक आर्क के रूप में। तो ये इस प्रकार से ऊपर बनी हुई है ना, KLJ, है ना। तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियाँ जो ऊपर बनी हुई है ना, ये काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियाँ बनी हुई है अपने हिमालय के ऊपर, हिमालय के उत्तर दिशा में ऑलरेडी ये बनी हुई है ना। तो ये जो है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला का ज्योग्राफिकली यानी कि भौगोलिक रूप से इसका पार्ट, भौतिक रूप से इसका पार्ट नहीं है ना। तो ये आपने देख लिया किस प्रकार से भारतीय प्लेट का संचलन होता है। ये समझ में आ गया आपको? आ ही जाना चाहिए, अब तो इतने अच्छे से समझा दिया, ठीक है। तो एक बार वापस मैं रिवाइज करा दूँ, आप कहे तो मैं आपको रिवाइज करा दूँ एक बार जल्दी से। सबसे पहले हमने देखा कि कन्वर्जेंस सीमा यानी अभिसारी सीमा। अभिसारी सीमा में क्या होगा, दो प्लेटें जो है एक दूसरे से कोलाइड करेगी, है ना, दो प्लेटें एक दूसरे से अभिसरण करेगी। अगर आपको हिंदी नहीं समझ में आ रहा थोड़ा तो ये हो गया आपका, दो प्लेटें एक दूसरे से अभिसरण करेगी, कोलाइड करेगी। और ये तीन तरीके से हो सकता है। एक हो गया आपका ओशनिक प्लेट, है ना, इसके वजह से क्या होगा, वोल्केनिक आइलैंड आर्क्स बनेंगे, जैसे हमने देखा था रिंग ऑफ फायर में। और दक्षिण पूर्वी एशियाई जो देश है वो, जापान का उदाहरण हमने देख लिया, है ना। इंडोनेशिया के जो द्वीप है, फिलीपींस के जो द्वीप है वो, क्योंकि वहाँ पर प्रशांत प्लेट और फिलीपीन प्लेट जो है वो एक दूसरे से कोलाइड कर रही है और प्रशांत प्लेट जो है वो सबडक्ट कर रही है। फिर एक हो सकता है ओशनिक और एक हो सकता है कॉन्टिनेंटल प्लेट का कोलिजन। ये इसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से एंडीज और रॉकीज का निर्माण हुआ, एक एटलस का श्रृंखला उसका निर्माण हुआ, ये है ओशनिक और कॉन्टिनेंटल। एक है कॉन्टिनेंटल, इसका एग्जाम्पल हमने देखा था। देखिए इसमें सबडक्ट कौन करेगी, ओशनिक प्लेट। कॉन्टिनेंटल जब होगा तो कोई भी प्लेट सबडक्ट नहीं करेगी। और ओशनिक में क्या होगा, जो प्लेट भारी होगी वो सबडक्ट करेगी, परंतु कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के बीच में कोई भी प्लेट सबडक्ट नहीं करेगी। दोनों प्लेटें जब एक दूसरे में सिर्फ उलझ जाएंगी और एक दूसरे के ऊपर वो चढ़ जाती है। जिस प्रकार इससे उदाहरण हमने देखा था, एक तो हिमालय पर्वत श्रृंखला और एक आल्प्स, ये हमने देखा था, है ना। ये हमने देखा अभिसारी सीमा के बाद में हमने देखा था संरक्षित सीमा या रूपांतरित। इसमें कोई प्लेट जो है एक दूसरे की तरफ नहीं आती, ना अपसारित होती। इसमें क्या होती है, समानांतर गति करती है, दो प्लेटें, है ना, एक दूसरे के विपरीत, या समानांतर की भी कर सकती है, यानी कि ये भी इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है, ऐसा भी हो सकता है ना। तो ये क्या होता है कि एक दूसरे के ये रगड़ यहाँ पर उत्पन्न होती है। इसकी वजह से क्या यहाँ पर भ्रंश का निर्माण हो जाता है। जैसे सैन एंड्रियाज भ्रंश जो है वो कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में, वहाँ पर अमेरिकी प्लेट और प्रशांत प्लेट के बीच में ये हो रहा है। इसकी वजह से संरक्षित सीमा वहाँ पर हो रही है, ये हमने देख लिया। फिर प्लेट प्रवाह की दरें हमने देख ली है ना, कि आर्कटिक प्लेट जो है वो सबसे कम और प्रशांत महासागरीय जो प्लेट है उसका प्रवाह सबसे ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। फिर हमने देखा भारतीय प्लेट का संचलन, है ना। सबसे पहले क्या होता है कि दोनों महाद्वीपों के बीच जो प्लेट है उनके बीच की ओशनिक के बीच में कौन होता है, इसकी वजह से द्रास बनता है। फिर एक की ओशनिक प्लेट जो है वो सबडक्ट कर जाती है, पूरी खत्म हो जाती है, तो एक हो जाती है ओशनिक, एक बच जाती है कॉन्टिनेंटल। इसकी वजह से बनता है काराकोरम श्रेणी जो है पूरी। फिर हो जाता है कि कॉन्टिनेंटल बच्चे, उसकी वजह से होता है हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है। ये हमने आज के लेक्चर में देख लिया है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। कल का लेक्चर में आप कहोगे सर कल क्या पढ़ेंगे हम, तो कल हम पढ़ेंगे, हाँ जी, तो कल हम क्या पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे कि ये जो
भूआकृतियों का निर्माण है मेन जैसे कि पर्वत हो गया, कहाँ कहाँ कौन कौन से पर्वत हैं, इनके बारे में देखेंगे। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं ये हम देखेंगे, है ना। फिर हम देखेंगे पठार के बारे में, फिर मैदानों के बारे में ये हम देखेंगे, है ना। ये देखने वाले हैं। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। इस लेक्चर की PDF अगर आपको चाहिए तो आप जाइए ये वाले टेलीग्राम चैनल पर, लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से हैं, और ये यहाँ से आप इसे स्कैन कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और अगर आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखते रहिए, और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।